हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी डिमिस्ट्री पे। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 24 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आज आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का अंतिम दिन है। तो आइए देखते हैं आज 24 जून के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा था थार रेगिस्तान का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि जो थार रेगिस्तान है दोस्तों उसका क्षेत्रफल कितना है। अगर आपका अप्रोक्सीमेटली दिया होगा तो 2,40,000 किलोमीटर स्क्वायर दिया होगा। अगर आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर दिया होगा तो 2,38,254 किलोमीटर स्क्वायर दिया होगा। तो आप लोग अप्रॉक्स में आपका 2,40,000 किलोमीटर स्क्वायर अगर एग्जैक्ट पूछा होगा तो आपका ऑप्शन में ये दिया होगा। अगर ये दिया होगा तो आपका यही सही है, अगर ये दिया होगा तो ये सही है। अगर दोनों में से कोई दिया होगा का आपके ऑप्शन में तो दोनों में से कोई एक ना एक सही होता है, क्योंकि ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर होता है और ये जो है आपका एग्जैक्ट आंसर होता है। वहीं चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो पूछा था पिथोरा पेंटिंग किसके द्वारा बनाई जाती है, यानी कि जो आपकी पिथोरा की पेंटिंग है दोस्तों किसके द्वारा बनाई जाती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो पिथोरा की पेंटिंग है दोस्तों वो बनाई जाती है आपकी एमपी और गुजरात के राठला, भील और भिलाला आदिवासी समुदाय द्वारा। यानी एमपी और गुजरात की अगर आपसे पूछे पिथोरा की पेंटिंग कहाँ पाई जाती है तो आपका एमपी और गुजरात में, और किसके द्वारा बनाई जाती है तो राठला, भील और भिलाला आदिवासी समुदाय द्वारा। बाकी एक प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो भी लोग पेपर देकर आएंगे, क्या ये भी प्रश्न पूछा था कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा होगा तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा सारनाथ हो जाएगा। बाकी आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आएंगे वो लोग बताएंगे कि ये क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको हर एग्जाम का एनालिसिस और एग्जाम रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो, सब कुछ बताया जाता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न पूछा था राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया जाता है। अब ये जो है एग्जैक्ट कैसे पूछा था, ये पूछा था राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया जाता है ये पूछा था, या फिर ये पूछा था कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस लिए मनाते हैं। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे लोग बताएंगे ये क्वेश्चन पूछा कहते था। बाकी आपको दोनों बता देते हैं क्यों मनाया जाता है और किस दिन मनाया जाता है ये भी बता देते हैं। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है दोस्तों आपका 23 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी, जो कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर की गई थी। यानी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर 2023 को जो है 23 अगस्त को 2023 में जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की जो है घोषणा की गई थी मनाने की। वहीं देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो पूछा था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूसीजी दिल्ली में कितने हैं, यानी कि क्वेश्चन पूछा था यूसीजी दिल्ली में कितने, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है दिल्ली में कितने हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 3 दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2025 कहाँ हुआ, यानी कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2025 जो है दोस्तों कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रांची में हुआ, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में रांची दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि भारत की साक्षरता दर 1947 में कितनी थी, यानी कि भारत की जो साक्षरता दर है दोस्तों 1947 में कितनी थी ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। तो लगभग 12% थी, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में लगभग 12% दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि भारत की साक्षरता दर जो है 1947 में कितनी थी तो लगभग 12%। इस शिफ्ट में थोड़े मोड़े क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं बच्चे की एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन ना बताने का कारण यही है कि क्वेश्चन थोड़े मोड़े जो आपके डिफिकल्ट आ रहे हैं। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आपका पूछा था नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित पठार कौन सा है, यानी कि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित कौन सा पठार है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा मालवा का पठार, यानी आपके जिस ऑप्शन में मालवा का पठार दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आपका नर्मदा नदी के उत्तर में जो आपका पठार है कौन सा है, मालवा का पठार है। एक आपका इसरो के चेयरमैन से संबंधित प्रश्न था। अब ये जो है एग्जैक्ट प्रश्न नहीं पता चल पाया कि इसरो के चेयरमैन से संबंधित आपका प्रश्न क्या था। बाकी अगर इसरो के वर्तमान चेयरमैन पूछा होगा तो वी नारायण हो जाएंगे, यानी वर्तमान चेयरमैन पूछा होगा तो वी नारायण हो जाएंगे। बाकी आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि इसरो के चेयरमैन से संबंधित आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था, इससे पहले वाला पूछा था या फिर किसी साल देकर पूछा था कि इस साल कौन इसरो के चेयरमैन थे। अगला क्वेश्चन पूछा था छठी अनुसूची किससे संबंधित है, यानी कि जो आपकी छठवीं अनुसूची है दोस्तों किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की अनुसूचित जातियों से, जैसे आपका मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के जो आपकी
पहाड़ी यानी कि अनुसूचित जनजातियां होती हैं उनके उन्हीं से आपका जो है संबंधित है, यानी कि छठी अनुसूची आपका पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की अनुसूचित जातियों से संबंधित है। बाकी इतने ही प्रश्न हमें मिल पाते हैं दोस्तों, जिनका हमने आपको एनालिसिस करा दिया है। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उसे आप लोग कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर प्रश्नों को भेज सकते हैं।